हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों के बारे में, जानकारियों के बारे में। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से उन्हीं की कथा के दौरान जब वो बता रहे थे, तो कुछ अंश को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं के श्रीमुख से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। श्री शिवाय नमस्तु। एक वो भी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नवमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, अष्टमी और नवमी तिथि ये दो तिथियां ऐसी है। मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000, और वो पैसा नहीं दे रहा। आप हार रहे कहते फोन लगा तो भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान, और हार रहे नहीं मिल रहे। महाराज किसी भी अष्टमी या नवमी तिथि के दिन आप माँ जगत जननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां सूखे बीले की, मतलब बीला तो सूख चुका, खाली जो सूख चुका, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें। और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करे, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करे महाराज, उस सुदाएगी, और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही। क्यों महापुराण को यहाँ तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुद्राजी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा। चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, पीला चंदन जैसे उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वह चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख, और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विरागी हो, तब जहां शिवलिंग रखा होता, इस तकी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस तकी भाग पर करना, जो उंगलियां लगी रहेगी उसी पर अशुभ सुंदर वाली जलाकर स्पर्श करना, पर अशुभ सुंदर वाली जलाकर स्पर्श कर कर डब्बी में उस चंदन प्राप्त रख लीजिए। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, शरण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कन दे रहा हो, उसके कंठ से इस तरबी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर, और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा चंदन लगाना प्रारंभ कर। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए, और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे, धीरे धीरे जब जाकर डॉक्टर तक जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ होती है। सारा दुर्बा, कितनी दुर्बा, सारा दुर्बा अशोक सुंदरी वाणी जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी की चरणारविंद को लगाकर उसको देखकर खाना है। हाकेश्वर महादेव का स्मरण कर उसको लेकर आए उधर में, पेट में, तो वो किसी भी दिन सुबह के समय जब आपको दुर्बा लेकर आए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में एक एक कर खाली पेट उसको चबा चराब कर खा लो, और पानी कभी आपको स्मरण रहा हो कि जिस नारी के, स्त्री के रजो धर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस उदर से लेकर पैड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफ होती है उससे जुड़ी हुई की निधि प्रयोग आता है, उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय
ये नाभि कोश से लेकर तेरी तक के बीच में कम तकनीक और वो जल शंकर भगवान वो शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया है। कौन सा महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव, शूलपाणेश्वर। उसका भी स्थान है कि वो जल कहाँ चढ़कर। पहले तो नवमी तिथि का दुर्गा पूजा भगवान शंकर को समर्पित करते हुए अशुभ सुंदरी बड़ी जगह का समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज किसी नारी की जिंदगी कभी इस तरह से जी रही होती है। शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक हफ्तक, एक बेलपत्र और एक पुष्प की लाल पुष्प की पंखुड़ी माँ मालिनी के नाम से, माँ गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से 3 नामों का स्मरण कर कर मालिनी माँ गौरा आत्मशक्ति का स्मरण कर कर जो सुख सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है। पर वह बुशी ही और अग्रंड घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा, घुटने दुख रहा हो, कमर दुख रही हो, पीठ दुख रही हो, कंधा दुख रहा हो, सिर दुखता रहता हो, आंखों में जलन रहती हो, कोई भी तकलीफ रहती हो, तो सीधी सीधी शिव पुराण कहती है तो 14 दाने चने की दाल के लेकर उस व्यक्ति पे से 14 बार उतार कर शंकर जी का नाम लेकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पे चढ़ा दो, उस व्यक्ति का शारीरिक कष्ट बंद हो जाए। आपका कोई काम उलझ रहा है, आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो वोट बचने का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो और वो नहीं जुड़ा, तो स्कंद पुराण कहती है हमारे खंड में भी बहना है शिव पापुरा। ठीक किसी भी नवमी को, किसी भी नवमी है आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लाया है। मोली, मोली मतलब हाथ में जो नारा मानते हैं, लच्छा मोली लच्छा नारा मन मानने वाला पूजन वाला धागा लाधा घी का दिया लगा रहा आज परिक्रमा आंवले की वृक्ष की करी और परिक्रमा कर कर कार्य को वही पर छोड़ कर थोड़ा सा धागा और अलग से ले है किसी टहनी पर उसको वो कामना कर कर बांध दी। 10वीं तिथि पर, नवमी पर तो ये करोगे, 10वीं को वापस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए और जो धागे की आपने टहनी पर धागा बांधा है उसको खोल कर लिए अपने हाथ पर बांध कर उसी धागे को पहना जाए, अपने काम के लिए निकल जाएगा, आपको सफलता प्राप्त हो जाए। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है। जिस शिव मंदिर ने आकर रह जाते हो, पूजन कर रहे जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास कई बेलपल्ली का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपल्ली के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक नींद का कांदा या एक की वही पच्चू कंकर पढ़ानो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर लोटा भर समर्पित कर दो। आपको ये नहीं कि माला अगर करे, आपको ये नहीं मंत्र का जाप कर, आपको ये नहीं है आपके मंदिर में जाकर जाकर जन चरा दिया शिव से ये समस्या बड़ी दिक्कत है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त होते हैं। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।